इतना बड़ा देश पर उसका किसी भी कोने में जाए उसका उतना ही अधिकार है। एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को मजबूत। देखो, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से। 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रहा था। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें। देश में इन दिनों जो एक मुद्दा सबसे ज्यादा जोर शोर से चल रहा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वैसे ये मुद्दा कोई नया नहीं है, देश में लंबे समय से इस पर बहस चल रही, लेकिन इस बार के शीत सत्र में दोनों ही पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन को सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बनाया। लेकिन क्या आपको पता है क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? पहली बार इसे कब लागू किया गया था? देश में फिर से इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से देंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के सबसे अहम चुनावी मुद्दों में से एक है। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े इस बिल को हर हाल में पास कराना चाह रही है। इसके पास होने के बाद पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कदम लागत प्रभावी और शासन अनुकूल होगा और यह समय की जरूरत है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, जिसमें कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो चुनावी खर्च एक ही बार होंगे, जिससे पैसे बचेंगे और साथ ही काफी समय भी बचेगा। लोगों को फायदा होगा और आखिरकार देश का फायदा होगा। पहली बार कब लागू हुआ था? साल 1950 में हमारा गणतंत्र लागू होने के बाद देश में 1951 में देश में पहली बार चुनाव कराए गए थे। शायद नीति निर्माताओं को भविष्य की जरूरत पता थी, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ कराए गए। देश में मतदाताओं ने 4 साल एक ही साथ मतदान किया, लेकिन 1967 के बाद से परंपरा बिगड़ गई। कहीं देश की विधानसभा को भंग करना पड़ा तो कभी लोकसभा चुनाव ही पहले करा लिए गए। आलम ये हो गया कि अब देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही है। कैसे लागू होगा? कितना समय लगेगा? वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर संसद में यह विधेयक कानून बन भी जाए तो इसे लागू होने में कई साल लग जाएंगे। सरकार को इस विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाना होगा। इसके अलावा कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूरी दिलानी होगी। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह कानून बनेगा और लागू हो सकेगा। ऐसे में इसमें काफी वक्त लगेगा। इसे कानून बनाने के लिए कई संशोधन की जरूरत होगी। इसके तहत संविधान में 5 प्रमुख अनुच्छेदों में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356। संविधान के ये अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल भंग करने के अधिकार और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इतनी जानकारी के बाद एक और जानकारी की जरूरत है विहिप को लेकर। क्या होता है विहिप? विहिप एक अंग्रेजी शब्द है जिसका पॉलिटिक्स में उपयोग अनुशासन कायम रखने के लिए किया जाता है। किसी पार्टी की ओर से विहिप जारी करने का मतलब है कि उस दल से जुड़े सभी सांसदों का संसद में मौजूद रहना। विहिप जारी होते ही पार्टी के सदस्य इससे बंध जाते हैं, उन्हें इसे मानना ही होता है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को पेश किया जा सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यह बिल पेश करेंगे। बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए 3 लाइनों का विहिप जारी किया है। इस बिल को कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2024 नाम दिया गया है। अगर यह बिल कानून की शक्ल ले लेता है तो पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा और उम्मीद है कि स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ हो सकेंगे।